नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने को छटपटा रही कांग्रेस ने आज अपने वायदों का पिटारा खोल दिया है। कांग्रेस ने इस गारंटी के तहत राज्य के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। मुफ्त की योजनाओं से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस ने कई बड़े वादे जनता से किए हैं। जाहिर है, राजनीति के कुरुक्षेत्र हरियाणा में इस बार कांग्रेस हर हाल में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। हरियाणा चुनावों के लिए अपने संकल्प पत्र का ऐलान करते हुए कांग्रेस ने जनता से कई बड़े वादे किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो हरियाणा की सत्ता में आती है तो ओपीएस लागू करेगी, एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी देगी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवाएगी। इसके अलावा पार्टी ने वादा किया है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। वहीं अगर उनकी फसल को कोई नुकसान पहुंचा तो तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि उन्हें हर महीने 2000 रुपए देने के अलावा 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के दम पर कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 90 में से 40 सीटें जीती थी और जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। कांग्रेस को उन चुनावों में 31 सीटें मिली थी और वह लगातार दूसरी बार सत्ता से दूर रह गई थी। इस बार पार्टी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से 7 बड़े वादे किए हैं, जिसमें हर एक वर्ग पर फोकस किया गया है। कांग्रेस की ये गारंटी जनता को कितना पसंद आती है, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा को फिर से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेल, उद्योग, महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में नंबर 1 बनाएगी। कांग्रेस ने संकल्प लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा के लोगों ने भाजपा को करारा जवाब देकर एक जनहितैषी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस संकल्प पत्र में भाजपा द्वारा 10 वर्षों तक सताए हुए हर वर्ग के लिए एक गारंटी है, जिसे कांग्रेस पूरा करने का वायदा करती। तो कांग्रेस ने यहां पर गारंटी दी है और इस गारंटी में लोक लुभावन वादे हैं। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। जहां पर महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देने की बात की जा रही, जो कि 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं होंगी, तो साथ ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भी बात की जा रही है। हरियाणा में किसान आंदोलन का प्रभाव है, इसको लेकर किसानों को भी यहां पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की बात की जा रही है। तो वहीं ओपीएस लागू करने की भी बात की गई है। मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक देने की बात की गई है। 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज है। बहुत सारे तमाम इसमें वादे किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से सत्ता से दूर है कांग्रेस हरियाणा में और इस बार किसी भी तरह सत्ता में वापसी करना चाहती है। तो देखना होगा ये लोक लुभावन वादे जनता को कितने पसंद आएंगे। और इसके साथ ही जातिगत सर्वे करवाया जाएगा। लगातार विपक्ष खासकर कांग्रेस कहता आया है तो सभी महिलाओं को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच में है, उनको 2000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। महंगाई को लेकर लगातार सरकार को घेरती है विपक्ष। बुजुर्गों, दिव्यांगों व विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन दी जाएगी। तो कर्मचारियों को ओपीएस का यहां पर वादा किया गया है, ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की भर्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का भी वादा किया है कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में। इसके अलावा तस्करों पर नकेल कसने का भी यहां पर दम भर रही है कांग्रेस है। तो 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज चिरंजीवी योजना के तहत, और इसके अलावा मुफ्त बिजली योजना 300 यूनिट तक। 100 गज के मुफ्त प्लॉट व पक्का मकान देने की योजना भी कांग्रेस ने संकल्प पत्र में रखी है। तो किसानों के एमएसपी की कानूनी गारंटी का भी वादा किया है। इसके अलावा अगर किसानों की फसलों को नुकसान होता है तो तुरंत मुआवजे का प्रावधान भी किया गया है। तो ओबीसी को लेकर लगातार जो कांग्रेस कहती आई है, क्रीमी लेयर में अब इसकी सीमा बढ़ाई जाएगी, 10 लाख रुपए किया जाएगा।
जातिगत सर्वे, बड़ा यहाँ पर कार्य देखना होगा इन सभी वादों का, लोक लुभावन वादों का कितना असर होता। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी नेता हरियाणा से मनोज गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता हरियाणा से सोनू राणा जी। सोनू जी, देखिए लगातार आप कहते आए कि जनता बीजेपी से परेशान हो गई है, बीजेपी की सरकार से परेशान हो गई। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनानी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जो लोक लुभावन वादे आप दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए हर किसी को एक लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ देने की बात की जा रही है। महिलाओं को 2,000 रुपए, वृद्ध जो दिव्यांग है, विधवाएं हैं, उनको 6,000 रुपए पेंशन, कर्मचारियों को ओपीएस, तो हर किसी को कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। ये वादे कम, लोक लुभावन वादे ज्यादा लग रहे हैं। देखिए साहू साहब, पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा और धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें अपने साथ जोड़ा और एक चुनावी माहौल में डिबेट करने का मौका मिला। देखिए, कांग्रेस जो वादा करती है वो कांग्रेस पार्टी उस वादे को पूरा करती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी 15 लाख हर खाते में देने का वादा नहीं किया। कांग्रेस ने जो भी वादे किए वो हमेशा वादे पूरे हुए। और 10 साल का कार्यकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का रहा, भाई देवेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे सांसद रहे। तो मैं मानता हूं कि जो भी वादे छत्तीस वर्ग की बिरादरी के साथ किए गए वो वादे पूरे हुए और कोई ऐसा वादा नहीं है जो रहा। अगर कोई रह गया तो इस सरकार में जरूर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि जो वादे, हालांकि बहुत सारे ऐसे वादे हैं राज्यों के, दूसरे राज्यों के, अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा समय निकल जाएगा, लेकिन यहां पर अब जिस तरह से ये वादे आप लोग कर रहे हैं, क्या आप लोग कुछ अपने नेताओं पर या अपने जो कॉन्फिडेंस है, आप लोग की जो रीति नीति है, उसको लेकर कुछ शंका है कि जनता आपके साथ नहीं जा सकती, इसलिए इस बार पूरा कंफर्म करना चाहते हैं आप, इसलिए यहां पर इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं? क्योंकि अक्सर देखिए जब भी सरकार बनती है उसमें बहुत सारे उसमें ऐसे वादे होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं, पैसों की कमी का भी रोना रोया जाता है। इतने सारे आप लोग लुभावन वादे करें, इसके लिए पैसों की आवश्यकता भी बहुत होगी। देखिए, मैं एक चीज समझता हूं कि शंका हमें किसी चीज की नहीं है। अगर हमें शंका होती तो लोकसभा के चुनाव में हम 5 सीटें ना लेके आते। कहीं बीजेपी के नेता, जो आगू नेता है, वो बात कर रहे थे कि लोकसभा के अंदर, हरियाणा के अंदर एक भी सीट नहीं आएगी। फिर ये आए कि चलो 2 सीट आ जाएगी, फिर ये आए चलो 1 सीट आ जाएगी। एक समय तो ऐसा था, माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी जो यूथ आइकॉन है हरियाणा के, तो उनको भी इन्होंने ये बोल दिया था कि 50-50 है। लेकिन 5 सीटें लोकसभा में जीत के कांग्रेस पार्टी ने साबित कर दिया कि जनता जनार्दन, हरियाणा की जनता का कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है और अब ये विश्वास डगमगाएगा नहीं। और विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आज मैं एक बात समझता हूं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको 3-3 कॉन्स्टिट्यूएंसियां बदल कर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आज उन्होंने नारायणगढ़ के ऊपर एक ऐसा इंसान थोप दिया है जिस इंसान को नारायणगढ़ की जनता जानती तक नहीं है। पवन सैनी नाम करके कोई है। मेरी भी 22 साल की राजनीति कैरियर, पवन सैनी जी कौन है, कहां से आए हैं, तो मैं समझता हूं कि फेलियर सरकार रही। सिर्फ झूठे वादे किए, हरियाणा की भोली भाली जनता को बरगलाया, अंबाला की जनता को बरगलाया गया। आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है, मुद्दों की अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो पूर्ण रूप से इनका पार्टी, अंबाला की जनता ने और प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है। आप एक चीज देखिए कि हर गांव के अंदर फ्लैक्स लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं कि बीजेपी और जेजेपी के नेता हमारे गांव में मत आए। तो ये कमाया 10 साल में इन लोगों ने। ठीक है मनोज गोयल जी, आपने सुना होगा, देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो है पिछले 10 सालों से, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 10 सालों से सरकार रही है तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब इस तरह से कांग्रेस की तरफ से लोक लुभावन वादे किए गए, हर किसी को कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, 2,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहे हैं। देखा होगा आपने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना बड़ी कमाल कर गई, एक तरफा आप लोग को भारी बहुमत से जीत मिली मध्य प्रदेश में, और उसी तरह के यहां पर लोक लुभावन वादे, हरियाणा में तो 2,000 रुपए देने की बात की जा रही है, वहां पर आप लोग ने मध्य प्रदेश में 3,000 देने तक की बात की थी। लेकिन ये इसका असर हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा, वहां पर भी इस तरह की योजनाएं शुरू की गई जहां पर महिलाओं को, बहनों को पैसा दिया जा रहा है। इस तरह की योजनाएं जनता को अट्रैक्ट करती हैं, और 10 साल का जो आपकी सरकार रही है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, ये वादे एंटी इनकम्बेंसी कहीं मुश्किल ना खड़ी कर दे आप लोग के लिए, और आप लोग की तरफ से भी इसी तरह के लोक लुभावन वादे किए जाएंगे। ऐसा है जी, वादे वो करती है जो निभाती है, वरना वो वादा ही नहीं करती। कांग्रेस सरकार के किए हुए वादे हम हिमाचल में देख सकते हैं, जो हमारा बिल्कुल पड़ोसी राज्य है। वहां की आज अभी आपने जस्ट फाइनेंस वहां के उसका आया था कि हमारे पास देने के लिए सैलरी नहीं है, और
ये कांग्रेस जो पहले कांग्रेस की बी टीम आप हुआ करती थी, अब आपकी कांग्रेस टीम बी बन गई है। उन्हीं का मैनिफेस्टो उठा के आज ये कहते हैं कि हम वादे कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, फ्री बिजली दे देंगे। भाई फ्री बिजली देने के नहीं, लिए ये सब वादे तो हमारे- आपने भी किए। मध्य प्रदेश में आपने भी 3,000 रुपए देने की बात की थी, वहां पर भी आपने गैस सिलेंडर सस्ता देने की बात की। ऐसा नहीं मुझे है, ऐसा प्रतीत सब हो रहा एक ही है थाली के मनोज सब गोयल जी चट्टे के बट्टे पास हैं। 15 मनोज लाख गोयल जी, रुपए आ चुके हैं एक ही नरेंद्र थाली के मोदी सब जी के चट्टे द्वारा। बट्टे हैं। जो यहाँ पर घोषणाएं की जा रही है, आप लोग पहले भी कर चुके हैं, आप लोग की सरकार कर चुकी है। मनोज जी, सुनिए, मैं आपको बात बताता हूँ। जहां तक हमारी सरकार जो वादा करती है उसको निभाने का पुरजोर प्रयास करती है। और अगर आप वादों को अगर देखो तो जब क्या किसान के खाते में 2,000 रुपए नहीं जा रहे हैं? ये हमारी भाजपा सरकार ने ही किया हुआ वादा था। इसी भाजपा सरकार ने शंभू बैरियल के ऊपर किसानों को पिछले 6 महीने से बंदी बनाया हुआ है। किसानों के ऊपर आंसू गैस, लाठी चार्ज, इवन तक के गोलियों का भी प्रयोग किया गया। प्लास्टिक की गोलियां किसानों पे दागी गई। आज किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है, तो कभी अंग्रेजों के जमाने में ये हुआ करता था कि किसानों को हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं माना मनोज जा जी, रहा। किसानों का गुस्सा और इस संकल्प पत्र में किसानों के लिए भी एमएसपी का वादा किया गया। मनोज जी, इस संकल्प पत्र मैं में एक बात किसानों को मानता हूं, एमएसपी देने का आज ये वादा किया किसान गया। हित की सरकार बन रही है, तब इनका किसान के प्रति प्यार कहाँ गया था, जब किसानों की पगड़ियां उछाली जा रही थी और उनके ऊपर लाठियां बांधी जा रही थी। अंबाड़ा के कई किसान कई महीने तक मुकदमे लगाकर उनको जेलों में ठूसा गया, तब मनोज गोयल जी के पास ये जवाब नहीं था। आज ये 2,000 रुपए का अगर लॉलीपॉप देकर किसानों को बरगलाना चाहते हैं तो किसान कभी नहीं बरगलाएंगे। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, वो पूर्ण रूप से इनको नजर आ रहा है कि इनका सीएम मनोज जी, आप ऐसे रुके रहेंगे तो फिर रुक जाएंगे, समय निकल जाएगा, वोटिंग का दिन भी आ जाएगा। ऐसा ना हो कि आपकी सरकार रुक जाए, इसलिए रुकिए मत, अपनी बात रखिए आप। राणा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए, किसानों के जितनी फेवरेबल, अगर किसानों को 18 फसलें हैं तो 18 के अंदर से 13 फसलों का एमएसपी देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। आपकी बात। दूसरी बात, नहीं, लेकिन मनोज जी, यहाँ पर तो जो कांग्रेस के संकल्प पत्र में एमएसपी की गारंटी देने की बात की जा रही है, कानूनी गारंटी देने की बात की जा रही है। एक झूठ का पुलिंदा बना हुआ है, जिसको बरगलाने की बात तो 8500 रुपए देने की बात भी राहुल गांधी ने की थी। कहाँ है वो 8500 रुपए? उन्होंने दफ्तरों के अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बढ़ती और प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बढ़ते तो वो जरूर पूरा तो ये होगा। कि हुड्डा की सरकार आएगी, शैलजा की आएगी या किसकी आएगी? और वो कौन सी कांग्रेस? वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी। वो ना आप तय करेंगे ना मैं तय करूंगा, वो जनता तय करेगी। जनता तो तय कर चुकी है, ना हुड्डा ना शैलजा, तीसरी बार नैब सैनी, ये वो तय कर चुकी है। ठीक है, लेकिन सोनू जी, देखिए सोनू जी, आप एमएसपी की गारंटी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कानूनी गारंटी ये तो केंद्र सरकार बनाएगी। ये तो सोनू जी, क्योंकि लगातार आप लोग केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि एमएसपी में गारंटी दे केंद्र सरकार, लेकिन क्या विधानसभा में अगर आप जीतते हैं तो क्या राज्य में आप इसका कानून बनाएंगे? क्योंकि बाकी राज्य में भी है जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर भी आपको देना पड़ेगा, वहां पर भी कानून बनाना पड़ेगा आपको। ये जो आज ये बातें मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने जी, मैं से एक बात पूछना चाहता हूँ, साथ लगता है हिमाचल भी है इनके, वहां कितनी बातों में किनको 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं ये, या किन महिलाओं को 2,000 रुपए दे रहे हैं? या अगर हिमाचल गवर्नमेंट से रिलीफ रही बीजेपी को, तो रातों रात वहां से एमएलए खरीदने का काम जो बीजेपी पार्टी ने किया, क्या वो सही था? उसके बारे में अभी हम इस मुद्दे पर फोकस करते हैं जो आप लोग ने संकल्प पत्र में वादा किया, उस पर फोकस करते हैं, बाकी चीजों में बात तो होती रहती है। मैं वही कह रहा हूं सोनू जी, देखिए एमएसपी की गारंटी देने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कानून अगर बनेगा तो ये केंद्र सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके अधिकार में आता है। तो क्या आप लोग अपने राज्य में इसका एक अलग से कानून बनाएंगे? अगर हरियाणा में बनाएंगे तो जहां पर आपकी सरकार है दूसरे राज्य में, वहां पर भी तो बनाना पड़ेगा, वहां की जनता भी मांग करेगी, वहां के किसान भी मांग करेंगे। देखिए, मैं तो एक बात समझता हूं कि छोटा मुंह बड़ी बात, ये जो हमारे सीनियर नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो किस तरीके से इसको लागू करते हैं उसके बारे में हमारे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है। चुनाव का माहौल सोनू जी, देखिए कांग्रेस प्रवक्ता है आप, अगर आपके पास जानकारी नहीं तो कार्यकर्ताओं की बात फिर कहां से होगी? ऐसा लग रहा है भ्रम फैलाने की बात की जा रही है। अगर प्रवक्ता होने के नाते आपके पास जानकारी नहीं है तो सोचिए वो कार्यकर्ता जो जनता के बीच में जाएंगे वो क्या बता पाएंगे? मैं एक बात मानता हूं, हरियाणा में एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि एमएसपी देना सेंटर का काम है, सेंटर के लिए अभी इनके पास 5 साल है,
तो आज से बरगलाने का काम क्यों शुरू नहीं, कर रहे हैं? पूछ लेते सोनू जी, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। क्या आप नहीं, लोग ये हमने बोलेंगे कि जब बरगलाने हमारी का काम सरकार नहीं केंद्र में किया, बनेगी पहले मैं तो तब हम बात देंगे, करूं या फिर बीजेपी राज्य में आप लोग खुद पार्टी कानून लेकर आएंगे? इसको थोड़ा क्लियर कीजिए आप, क्योंकि ये बड़ी घोषणा है आपकी। सोनू जी, क्लियर कर दीजिए इसको आप। ये बिल्कुल तय होगा, बिल्कुल लागू होगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही बिल्कुल लागू होगा। कैसे होगा, कैसे होगा? ये तो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं वही कह रहा हूं, क्या अगर आप लोग की सरकार बनती है मान लीजिए, तो क्या राज्य में इसके लिए कानून बनाया जाएगा? थोड़ा इसको क्लियर तो कर दीजिए। जनता सुन रही है, कई किसान हमारे इस डिबेट को सुन रहे हैं, उनको भी तो समझ में आए कि जो आपने घोषणा की है उसको पूरा कैसे करेंगे आप? देखिए, बिल्कुल घोषणा पूरी होगी, और आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और हरियाणा की जनता भी यही है। अगर घोषणा की गई है तो उस घोषणा को पूरा करने का रास्ता भी बना लिया गया है। हर चीजें डिस्क्लोज नहीं की जाती, सारे कमाल है सोनू जी, कमाल है, कमाल है, कमाल है। किसानों के लिए आप घोषणा कर रहे हैं, एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन बता नहीं रहे कैसे पूरा करेंगे, कैसे भ्रम फैला रहे हैं। मनोज गोयल जी, क्या देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि शायद भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन एमएसपी गारंटी को लेकर लगातार कांग्रेस आप लोग की सरकार को घेरती रही है। आप लोग ने भी लोकसभा चुनाव से पहले कुछ फसलों पर एमएसपी बढ़ाई थी, लेकिन यहां पर अब अगर ये गारंटी अगर किसानों के पास पहुंच गई कि हाँ ये कांग्रेस जीतेगी तो हमें एमएसपी कानूनी गारंटी देगी, अब वो कैसे लागू होगा अभी इस पर थोड़े भ्रम की स्थिति है। सोनी जी उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक मैसेज तो जा रहा है कि एमएसपी देगी। नहीं, मैं एक बात बता दूं, इनकी जो गारंटियां हैं, इन्हीं के एमएलए संघ के जो अभी खड़े हुए हैं शमशेर सिंह बड़सामी जी, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारे जो सी नौकरियां देंगे वो हम अपनों को देंगे, 50 वोट दोगे तो उसको एक नौकरी देंगे, और वो पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर हम अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। इससे ज्यादा क्या क्लियर करेंगे? वो मेरे पास फुटेज है आपके पास सोनू जी, मैं बिल्कुल भेजने की वो कोशिश करूंगा, ताकि आपको पता लगे कि आपकी सरकार की गारंटियां जो आपके एमएलए उम्मीदवार बने हैं उन्होंने क्या बात कही है, तो आपको भी पता लग जाएगा कि उनके मंशा क्या है। और ये सारी हमारे हरियाणा की सारी जनता को, एक एक आदमी को हर चीज का पता लेकिन लग मनोज चुका जी, है। ये अगर देखिए, अगर एक आम जनता के नाते अगर इन चीजों को मैं देखता हूं, पढ़ता हूं, तो मेरा भी मन थोड़ा सा बहक जाता है कि जो चुनाव है मुझे वहां पर किसको वोट देना है, मन बहक जाता है चुनाव में अक्सर। तो जब बीजेपी अपना घोषणा पत्र बनाएगी, मनोज गोयल जी, जब बीजेपी अपना घोषणा पत्र बनाएगी तो वहां पर आप लोग क्या कुछ फोकस करें? क्योंकि आप लोग ये नहीं कह सकते हम देंगे, क्योंकि जनता पूछेगी 10 साल से आपने दिया नहीं है, क्योंकि इन घोषणाओं के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपको इसका काट लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि ये वाकई लोक लुभावन वादे हैं जो सीधे जनता को छूते हैं। देखिए, जो मैं आपको एक बात बता दूं, मन बहकाने की जो दुर्दशा हुई वो आप दिल्ली में भी देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने जो अनाउंसमेंट करी थी और वो किस बेस के ऊपर हुई, और वो आज कहां पे हैं। उनके उम्मीदवार जो उनसे सीएम बने थे, आज वो अंदर, वो अभी बाहर ही आए हैं। दूसरी घोषणा इनकी देखिए हमने हिमाचल के अंदर क्या परिस्थिति है, ये उससे अच्छी तरह जानते हो आप। ये घोषणाएं तो सिर्फ एक, वो ये कहना चाहूंगा मैं, झूठ का पुलिंदा बना के लोगों को मिठाई के रूप में दे रहे हैं। वो मिठाई कोई नहीं खाएगा। हरियाणा की जनता बहुत समझदार हो चुकी है, और तीसरी बार ही भाजपा की सरकार बनने के अंदर कोई नहीं रोक सकता। सोनू जी, ठीक है, आप लोग तो ये लेकर आ गए हैं, लेकिन इसका कार्ड बीजेपी कहीं ना कहीं ढूंढेगी जरूर, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखा था, जब आप लोग की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से घोषणा की गई कि हम महिलाओं को पैसे देंगे, 1000 रुपए की बात की गई, वहां पर 1500 की बात की गई, तो फिर बीजेपी ने सीधे उसको बोल दिया कि हम 3000 तक के देंगे, और उसका असर हुआ। एक तरफा कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट बीजेपी को मिला है, तो इसका शायद कार्ड कहीं ना कहीं बीजेपी ढूंढ तो रही होगी। अगर आप प्रसन्न हो रहे होंगे कि हम बड़ा अच्छा संकल्प पत्र लेकर आए, लेकिन बीजेपी भी ऐसी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो भी कुछ कार्ड ढूंढ रही होगी इसका। ऐसे झूठे वादे करने की बजाय सच्चा वादा कर दो। एक ठीक है सोनू जी, मैं एक बात मानता हूं कि वादा करती है बीजेपी, लेकिन वादा निभाती नहीं है। आज अगर हरियाणा के अंदर इन्होंने कसम खाई थी नशा मुक्त करने की, तो वो नशा चारों तरफ से हरियाणा के अंदर प्रवेश कर रहा है, और इन्होंने कसम खाई थी कि हरियाणा के अंदर से हम अपराध को खत्म करेंगे। आज दूसरे स्टेटों से आकर अपराधी अपने आप को हरियाणा में मानते हैं कि वो सुरक्षित हैं। मैं एक बात कहता हूं, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो एक नारा चलता था, जित दूध दही का खाना, मेरा नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा की जो जननी है, जो माताएं हैं, वो शेर पैदा करती हैं, शेरनियां पैदा करते हैं। विदेशों में जाके गोल्ड जीत के अगर लेके आते हैं तो सबसे ज्यादा हरियाणा के बच्चे हैं। आज हरियाणा के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आज हरियाणा के अंदर नशा चरम सीमा पार कर चुका है। अपराध और फिरौतियों के कितने फोन कॉल्स बड़े बड़े व्यापारियों को आ चुके हैं। और मैं एक बात मानता हूं, मनोज गोयल भी एक व्यापारी हैं। क्या मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब दे दे कि कब खुलेगा ये शंभू बॉर्डर? इसके ऊपर बहुत राजनीति इन्होंने खेल ली। इनके माननीय विधायक असीम गोयल जी,
जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ठीक है, हरियाणा इसका सरकार में, इसका असर कितना उन्होंने होगा कई देखना बार होगा। बोला लेकिन कि मनोज आप गोयल मेरी जी बात को complete देखिए, कर अगर दें। हम संकल्प कि पत्र की उन्होंने बात कई बार करें, बोला, हम आप लोग की रास्ता आयुष्मान खुलवा रहे योजना हैं, तो केंद्र की कब तो खुलेगा चली रही ये है, जिसमें रास्ता? 5 लाख रुपए तक इलाज होता है। अब इसमें वादा किया गया कांग्रेस के संकल्प पत्र में 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज होगा। आवास योजना, आप लोग की प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही, यहां पर भी 100 गज के मुफ्त प्लॉट दिया जाएगा, वह पक्का मकान देने की योजना है। तो केंद्र की भी जो बहुत सारी योजनाएं जिसका असर राज्यों में होता है, उसकी भी काट इस संकल्प पत्र में है। मनोज गोयल जी, ऐसा है जी, देखिए भाजपा ने जितने वादे करे, आज की तारीख में जो हमारे मित्र सोनू राणा जी बता रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हमारे जो सबसे बड़ा हमारा आज के समय के अंदर हाईलाइट है हरियाणा हाईलाइट चुनाव की वजह से है। और इसके अंदर जो बता रहे हैं, मैं उनकी बात बता दूं, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार से 72% तक फिरौतियों के FIR के अंदर कमी आई है। देश के अंदर गुंडागर्दी तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन अगर हरियाणा के आंकड़ों के अंदर आप देखोगे तो हरियाणा से और यूपी से गुंडागर्दी अब ना के बराबर है। आप हरियाणा के अंदर किसी एक व्यापारी का नाम ले दीजिए कि जिसके अंदर ये बात कही जाए कि ठीक है, आपने कानून व्यवस्था की बात की, लेकिन मनोज जी जो मैंने आपसे कहा, आयुष्मान योजना और आवास योजना का इस संकल्प पत्र में काट लेकर आई कांग्रेस, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या रिएक्शन है आपका मनोज जी? गया था हिसार के व्यापारी को सरेआम भूलना गया, होंडा कंपनी के मालिक हिसार से हैं जो, उनसे फिरौती मांगी गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद उनके शोरूम पर धनाधन गोलियां चली। ठीक है, कानून व्यवस्था भी एक जनता का एक बड़ा मुद्दा होता है जनता के बीच में। लेकिन मनोज जी, जैसे मैंने कहा आपसे, देखिए केंद्र की ऐसी बहुत सारी योजनाएं जिसका असर राज्यों में होता है। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए, लेकिन अब संकल्प पत्र में 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की बात कर रही है कांग्रेस से। और प्रधानमंत्री आवास योजना के बदले यहां पर है 100 गज के मुफ्त प्लॉट व पक्का मकान देने की भी योजना है कांग्रेस के संकल्प पत्र में। केंद्र की योजनाओं का भी काट है यहां पर, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, जो भाजपा ने जितने काम किए, आवास, एक गरीब आदमी को उसका आवास मिलना, उसको 500 गज का 1000 गज का आवास नहीं चाहिए, उसको 100 गज का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिला है वो उसमें खुश है। अब हमारी कांग्रेस सरकार ने हमारे उसमें से 2 बातें इसमें से चुराई, 2 आम आदमी पार्टी की बातों में से चुराई। 5 लाख रुपए का हरियाणा सरकार ठीक है, मेरे पास समय कम है। सोनू जी, मनोज जी कह रहे चुरा के आप घोषणा पत्र संकल्प पत्र बना रहे हैं। 2 बातें बीजेपी के घोषणा पत्र की और 2 बातें आप पार्टी के घोषणा पत्र की, पुरानी वाली जो घोषणा थी उनमें से। जवाब सोनू जी, लास्ट कमेंट आपका। मैं एक बात मानता हूं मनोज गोयल जी को कि सरेआम झूठ का जो इन्होंने डंका बजा रखा पूरे हरियाणा में, तो फेलियर रही सरकार 10 साल की। और क्यों मुख्यमंत्री को 3-3 विधानसभा चेंज करनी पड़ रही है, और क्यों माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी जो बोलते हैं कि मेरी पार्टी ने मेरी हैसियत दिखा दी, तो हरियाणा की जनता की हित की ये बातें करते हैं कि वो चुरा लिया वो चुरा लिया। तो मैं मानता हूं कि क्यों डर है चुनाव से, चुनाव आयोग से क्यों समय बढ़ाने की मांग की गई, चुनाव आयोग से क्यों समय बढ़ाने की मांग की गई। आज ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि अब संकल्प पत्र भी आ गया। अब देखना होगा बीजेपी इसका क्या काट लेकर आती, लेकिन जनता सर्वोपरि, जनता तय करेगी किसके घोषणा पत्र के, किसके लोक लुभावन वादों पर जनता ज्यादा विश्वास करती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज गोयल जी, सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो घोषणाओं की बहार है क्योंकि बनानी सरकार है, लेकिन क्या बनेगी सरकार, यह वाकई बड़ा सवाल है। हालांकि जनता सर्वोपरि है, उसके हाथ में सब कुछ है। बहुत जल्द वोटिंग का दिन भी आएगा, मतदान का दिन भी आएगा, फिर रिजल्ट भी आएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।